नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। हमारे देश भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कोविड के समय पे ये टर्म जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ जो है वो लिखी गई थी, लिखी जाती थी और बड़े ही शान से ये कहा जाता था कि इतने सारे देशों को भारत जो है वो अपनी दवाइयाँ सप्लाई करता है। कुछ देशों को ग्रांट के तौर पर फ्री में दवाइयाँ सप्लाई करता है टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री, और ज़्यादातर जो देश हैं तो उनको जो दवाइयाँ हम सप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स हम ट्रेड करते हैं, हम उसका व्यापार करते हैं, जिसमें कोई गलत चीज़ बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है उस पर ये एक दाग लगे कि श्रीलंका में लोगों की मृत्यु जो है वो भारत में मेरी कुछ दवाइयों की वजह से हो रही है, तो ये हमारे ये जो पूरे देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके लिए एक चिंता का विषय भी है और एक बड़ा दाग भी लग सकता है। तो ये जो टॉपिक है वो अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका, इट्स अबाउट आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट्स अबाउट आवर एक्सपोर्ट्स, इट्स अबाउट आवर इमेज। अब हमारी रेप्यूटेशन जो है वो यहाँ पर स्टेक पर है। श्रीलंका की बात करें तो एक लंबे समय से, सालों से श्रीलंका का टॉप मेडिकल सप्लायर अगर कोई देश रहा है तो इट इज़ ऑफ कोर्स हमारा कंट्री इंडिया। श्रीलंका में एक लंबे समय से भारत की दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं और लास्ट ईयर ही आप देखिए टोटल जितनी दवाइयाँ श्रीलंका ने मंगवाई उसमें से 50% जितनी दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ हमारे देश से मंगवाई थी 2022 में, और उसका आंकड़ा था $450 मिलियन। तो यू कैन इमेजिन कि दवाइयों को लेकर श्रीलंका जो है वो भारत का एक बहुत बड़ा कस्टमर है व्हेन वी कंपेयर इट विद नेबर्स, राइट। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हम सप्लाई करते हैं और श्रीलंका का एक नंबर 1 सोर्स ऑफ दवाई अगर कोई है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। श्रीलंका में इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी 2022 में, याद है। तो उस समय पर भारत सरकार ने $4 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की थी। लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ लाइक क्रेडिट कार्ड जैसा है कि आपकी ये लिमिट है, तो $4 बिलियन की लिमिट कर दी थी कि इतने तक का अगर आप सामान मंगवाना चाहते हैं तो भारत से आप मंगवा सकते हैं, राइट। ये भारत सरकार की तरफ से एक मदद थी श्रीलंका को। तो उस समय पर भी ये जो दवाइयाँ हैं वो भी हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत प्रोवाइड की थी। नाउ द थिंग इज, अभी श्रीलंका की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर एक प्रकार का मेडिकल स्टॉर्म चल रहा है और ये मेडिकल स्टॉर्म जो है इसके केंद्र में है इंडियन ड्रग्स। द रीज़न इज कि खबरें ये आ रही हैं कि भारत की कुछ दवाइयाँ जो हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट श्रीलंका के लोगों पर ऐसी हो रही हैं कि कुछ लोगों को ये दवाइयाँ खाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और कुछ जगहों पर फेटालिटीज़ यानी कि मृत्यु भी हो रही है। वहाँ के एक बुपी वैक्सीन है, बुपी वैक्सीन जो है ये एक एनेस्थेटिक मेडिसिन है, एनेस्थेटिक ड्रग है। तो वहाँ की एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी और उसके लिए उसको एनेस्थेटिक ड्रग दिया गया। तो पता चला कि उस व्यक्ति की, उस पेशेंट की मृत्यु हो गई, राइट। 2 महीने पहले की बात है जब ऐसी ही सिचुएशन हुई थी, जब एक प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल में ये एनेस्थेटिक ड्रग दिया गया, इंडियन एनेस्थेटिक ड्रग, ये बुपी वैक्सीन दी गई और उस प्रेग्नेंट महिला की भी मृत्यु हो गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये जो अप्रैल वाला इंसिडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, अप्रैल वाला यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी वाला इंसिडेंट है वो अप्रैल 2023 में हुआ था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस ड्रग को सस्पेंड कर दिया। इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है, ऐसा एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया था। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो श्रीलंका में है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। इट्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स की पिटीशन फाइल की है और ये जो पिटीशन है ये अप्रैल वाला इंसिडेंट हुआ उससे पहले फाइल की थी। और इस पिटीशन में ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका ने चैलेंज किया है कैबिनेट और हेल्थ अथॉरिटीज़ के उस डिसीजन को कि आप कैसे अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ड्रग्स मंगवाते हैं। अ बिग क्वेश्चन that we find in the petition is that the National Drug Regulator's role in providing a waiver of
registration to allow for swift import of essential drugs. कि essential drugs जो हैं इनके इंपोर्ट के लिए आपने ऐसा वेवर जो है, वेवर इन द सेंस कि आपने ग्रीन सिग्नल जो है वो क्यों दे दिया है ऐसे अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो क्रिएट होता है. ये केस जो है अभी सब्जुडाइज है. जो रिस्पोंडेंट्स यानी कि इस केस में जो कंपनीज का नाम ऐड किया गया है, तो एक गुजरात बेस्ड कंपनी है सेवोराइट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है चेन्नई बेस्ड कौशिक थेराप्यूटिक्स. तो ये दो कंपनीज जो है जो दवाई सप्लाई करती हैं श्रीलंका में, तो इन दोनों का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये फंडामेंटल राइट्स वाली पिटीशन जो है तो इन दोनों कंपनीज का नाम उसमें ऐड किया गया है कि ये दोनों जो हैं ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, तो आपने इनसे दवाइयाँ जो हैं मीन्स इनको वेवर, इनको ग्रीन सिग्नल क्यों दिया गया. अप्रैल 2023 में श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये पर्टिकुलर जो केस है तो इसको प्रोसीड करने की परमिशन दी थी और ये दो कंपनीज जो हैं उनसे दवाइयाँ जो हैं मंगवाना, इंपोर्ट करना जो है वो सस्पेंड किया था वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने. मई 2023 की बात करें तो इंडियन ड्रग्स जो हैं, हमारी जो दवाइयाँ हैं वो श्रीलंका के नेशनल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रही, क्योंकि वहाँ की एक हॉस्पिटल है श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस की. तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो आँखों के मरीज़ थे, आई पेशेंट्स, राइट, तो ऐसे 10 आई पेशेंट्स थे. तो सर्जरी के बाद उनको भारत से आए जो मेडिसिन थी वो दी गई थी और फिर हुआ ऐसा कि ये 10 लोग जो हैं उनकी हमेशा हमेशा के लिए आँखों की रोशनी चली गई. तो डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि जब एनालिसिस किया गया कि लोगों की जो आई सर्जरी के बाद उनकी आंखें क्यों चली गई, तो फिर डॉक्टर्स ने बताया कि ये जो मेडिसिन्स थी तो इनमें जर्म्स था और जर्म्स की वजह से फिर ये जो लोग हैं उनकी रोशनी जो आंखों की रोशनी जो है वो चली गई. हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को लेकर एक इंक्वायरी भी इनिशिएट की और फिर कहा कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग आंखों के लिए यूज़ किया गया था तो इसका फर्दर यूज़ जो है वो नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रीलंका में मीडिया में बात करें या फिर जो वहाँ के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं तो वो भी गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान, ये दोनों देश जो हैं उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे जो कफ सिरप हैं, तो अभी कुछ समय पहले की ही बात है, इतना वक्त भी नहीं हुआ है कि कफ सिरप पीने की वजह से गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी और ये इंडियन मेड कफ सिरप पीने के बाद ये चीज़ हुई थी. तो श्रीलंका में ये भी चर्चा हो रही है. तो यू सी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग जो है उसको संभालना उतना ईजी नहीं होगा. सिर्फ क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, इज़न्ट इट, यू नीड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एज वेल. अब ये सारे मृत्यु के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं एंड इट इज़ रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट ड्रग्स. इसी के साथ साथ दूसरा जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि श्रीलंका के जो नेशनल ड्रग रेगुलेटर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या वो चीज़ों को चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ श्रीलंका के, उन्होंने कहा कि अभी जो अथॉरिटीज़ हैं वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और जल्दी ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगा. हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी चीज़ ऐड की है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर बैच जो होता है दवाई का तो उसमें कोई इश्यू हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर उस पर्टिकुलर मेडिसिन या फिर उस बैच को अच्छी तरीके से संभाला ना गया हो, प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर ना किया गया हो, इसकी वजह से भी दवाई जो है वो ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. समटाइम्स पेशेंट्स में नॉट बी अवेयर ऑफ देयर एलर्जी टू ड्रग. ये मैं नहीं, ये बता रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. और उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनसे कॉम्पनसेशन मांगने की भी प्रोसेस जो है वो वहाँ की सरकार स्टार्ट करने वाली है. एक दूसरे एक्सपर्ट है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंकन मेडिकल एसोसिएशन, उनका कहना ये है कि ये जो रिसेंट में केसेस श्रीलंका में देखने को मिले हैं इसके दो बड़े रीज़न हो सकते हैं, नॉट हो सकते हैं, दो बड़े रीजंस की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. नंबर वन इज़ कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उसकी एक शॉर्टेज जो है वो श्रीलंका में है. और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्वालिटी ड्रग्स जो है वो अवेलेबल नहीं है. सीरियस कंसर्न बीइंग रेज्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल ड्रग्स ऑन द अदर. तो ये दो बड़े इश्यूज जो है वो फिलहाल श्रीलंका फेस कर रहा है. एक तो दवाई की शॉर्टेज है और दूसरी चीज़ है कि क्वालिटी की शॉर्टेज है या फिर क्वालिटी की ज़बरदस्त कमी है.
नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, ये शब्द का इस्तेमाल जो है वो उन्होंने किया इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने कहा हाईएस्ट लेवल श्रीलंका का जो टॉप लेवल है, टॉप सरकार मीन्स टॉप लेवल की सरकार जो है, उनका एक अटेंशन इसमें चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इस पर फोकस करना चाहिए। और रियलिटी ये भी है श्रीलंका की कि देखिए, ड्रग्स जो होता है उसका प्रॉपर स्टोरेज करना, ये सारी चीज़ें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें कोई वो चीज़ मीन्स द होल वर्ल्ड नोज, हम भी कोई दवाई खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इतने टेम्परेचर के अंदर आपको इसको स्टोर करना है, सन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। सो सेवरल drugs administered for routine medication as well as vital drugs prescribed for patients affected by cancer and kidney ailments are in short supply across government hospitals, forcing low income families to buy them from private pharmacies. सिचुएशन ये है कि कुछ एसेंशियल दवाइयाँ, फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं कैंसर के पेशेंट्स के लिए या फिर दूसरे जो बीमारियों से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोगों को जो दवाइयाँ चाहिए, तो अब गवर्नमेंट के द्वारा इनकी सप्लाई तो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फिर वो भारत से जो ऐसी प्राइवेट फार्मेसीज़ हैं तो उनसे ये सारी दवाइयाँ मंगवाते हैं और फिर क्वालिटी का कंट्रोल जो है वो नहीं रहता। तो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ श्रीलंका कि वो मेक श्योर करे कि जो भी दवाइयाँ जिस देश से आप मंगवा रहे हैं, राइट, तो वो प्रॉपर हो, राइट, उनका स्टोरेज और ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो, क्वालिटी दवाइयाँ ही वो इंपोर्ट करें। और इसी के साथ साथ आई वुड से इट्स नॉट जस्ट ऑन श्रीलंकन अथॉरिटीज़, इंडियन गवर्नमेंट और हमारी जो फार्मास्यूटिकल बॉडीज़ हैं, दे शुड मेक श्योर कि जो भी दवाइयाँ हम श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ पर भेज रहे हैं तो इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, टॉप क्वालिटी। सिर्फ श्रीलंका नहीं, चाहे गाम्बिया हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो या फिर कोई भी दूसरा देश हो, क्योंकि ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाला टैग जो है, इस पर अगर कुछ दाग लग गए तो उसके बाद फिर इट्स लाइक चाइना पर कैसे क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो चाइना पर ये दाग था कि चीनी माल जो है वो ज़्यादा टिकता नहीं है, एज वी ऑल नो। ये जो सिचुएशन है तो उसमें से चाइना ने बहुत मेहनत की तब जाकर वो एप्पल और दूसरे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैदा कर सका, और फिर अब लोग खरीदते भी हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। चलो भारत में कम तो, लेकिन दुनिया में भी, भारत में भी खरीदते हैं लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी अब खरीदने लगे हैं। तो वो जो एक धब्बा लग गया था ना, उसको निकालने में चाइना को बहुत वक्त लगा, बहुत एनर्जी, बहुत पैसे लगे। तो वी डोंट वांट द सेम धब्बा ऑन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑफ आवर कंट्री. So thank you very much. That's basically everything in today's discussion. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.